जैसे ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन अपने पुराने मिग-21 को F-16 के पीछे लगाते हैं और पीओके की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, उसी समय वायुसेना के एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम की तरफ से कुछ मैसेज भेजे जाते हैं जिसमें कहा जाता है गो कोल्ड गो कोल्ड। अगर मान लीजिए ये सिग्नल्स विंग कमांडर अभिनंदन को सुनाई देते तो ट्रस्ट मी F-16 को वो ठोक नहीं पाते। जी हाँ, दरअसल हम सभी जानते हैं कि आज एयर स्ट्राइक की चौथी वर्षगांठ है और इसी अवसर पर एक रिपोर्ट छापी गई है जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन द्वारा जो F-16 को मार गिराया है उसके पीछे कुछ खुलासे किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट मुझे नेगेटिव लगी। यहाँ पर यह कहा गया कि मिग-21 बाइसन काफी चूंकि पुराना हो गया था, कुछ रेडियो सिग्नल्स के भरोसे वो चलता था, इस वजह से वो संदेश जो कंट्रोल रूम से विंग कमांडर अभिनंदन को भेजे गए वो उन्हें सुनाई नहीं दिए। अगर वो सुनाई देते तो विंग कमांडर वापस पलट सकते थे और ऐसी परिस्थिति में वो पाकिस्तान के अंदर क्रैश नहीं होते। लेकिन इसे पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन वो संदेश सुन लेते तो वो वापस लौट आते और F-16 हमारे चुंगल से बच के निकल जाता और आज पूरी दुनिया में भारत का नाम इस तरह से रोशन नहीं हो पाता। तो चलिए इस रिपोर्ट को पॉजिटिविटी के वे में जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि 26 फरवरी 2019 को भारत की तरफ से बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी और इसे पुलवामा का बदला माना जा रहा था। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उनके बदले के तौर पर भारतीय वायुसेना द्वारा वहां पर स्ट्राइक की गई। इसके बाद कई सारे प्रोपोगेंडा वगैरह पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लेकिन फाइनली पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, एक्चुअली नाकाम कोशिश करता है और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से F-16 और JF-17 का एक फॉर्मेशन भारत की ओर भेजा जाता है और इनका निशाना था भारत के अंदर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाना। लेकिन भारत यहाँ पर जानता था, भारत को पता था कि इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। इस वजह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से चौकस थी। हमारे जो एवॉक्स प्लेन थे वो पूरी तरह से एयरबोर्न थे, एक एक चीज के ऊपर नजर रख रहे थे। इवन भारतीय वायुसेना के भी कई सारे फाइटर जेट वगैरह पूरी तरह से उस समय एयरबोर्न थे और ये सब इसीलिए था कि पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी सी भी एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है तो उसे तत्काल वहीं के वहीं रोक लिया जाए। और हम जानते हैं कि इन सब के दौरान पाकिस्तान की तरफ से F-16 के जरिए एक मिसाइल भी दागी गई, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और ये मिसाइल चूक जाती है। दरअसल जैसे ही पाकिस्तान की वायुसेना भारत की सीमा के लगभग पास पहुंचती है, वैसे ही भारत के एवॉक्स और दूसरे ग्राउंड स्टेशंस की तरफ से पाकिस्तानी वायुसेना के विमान अंदर आ रहे हैं इस तरह का सिग्नल दिया जाता है। और इसके बाद भारतीय वायुसेना बिल्कुल भी समय वेस्ट न करते हुए तत्काल मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है और भारतीय वायुसेना के जितने भी एयरबोर्न विमान थे वो पाकिस्तान की सीमा की ओर आगे बढ़ जाते हैं, यानी दुश्मनों के फाइटर जेट के ठीक सामने। और भारत के इन्हीं जाबाज पायलटों में से एक थे विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि इस समय ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं। लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन ही मैं उन्हें कहूंगा, उस समय की बात चूंकि हम लोग कर रहे हैं। वो इस हमले के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात थे। तभी उन्हें एक आदेश मिलता है कि तत्काल आप एयरबोर्न हो जाइए। वो तुरंत अपने मिग-21 बाइसन को हवा में उड़ा देते हैं। अब मिग-21 बाइसन हम जानते हैं कि 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी उसे काफी हद तक अपग्रेड करके इस लायक बना दिया गया था कि भारत की कम से कम सुरक्षा वो कर सके। अब यहाँ पर परेशानी ये थी कि इस फाइटर जेट से आप बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को नहीं दाग सकते, यानी यहाँ पर विजुअल रेंज में ही जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। कहने का मतलब जो पायलट बैठा है फाइटर जेट के अंदर, उसे जब तक दुश्मन का फाइटर जेट दिखाई नहीं देगा तब तक मिसाइल नहीं दागी जा सकती थी। यानी जो हमारे अस्त्रा वगैरह या मीटियोर मिसाइल है जो कि 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज हासिल करवा देती है, फाइटर जेट दुश्मन का दिखे ना दिखे, रडार सिस्टम उसके बारे में जानकारी लेके पायलट को बता देते हैं, ऐसा सिस्टम मिग-21 में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के फाइटर जेट को अभिनंदन की आंखों तक आना था। जब तक अभिनंदन उनके फाइटर जेट को नहीं देख पाते तब तक वो हमला नहीं कर सकते थे। अब ऐसा करने के लिए समस्या ये थी कि अभिनंदन को भी अपने फाइटर जेट को हजारों फीट ऊंचाई पर लेकर जाना था। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या हो जाती है कि जब ज्यादा एल्टीट्यूड पर मिग-21 बाइसन को आप लेकर जाएंगे तो नीचे दिखाई दे रही लकीर आपको नहीं दिखेगी कि बॉर्डर कहाँ पर है, ये आप जज नहीं कर पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में इतने पुराने फाइटर जेट कुछ रेडियो कम्युनिकेशन के सहारे ही रहते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति आ जाने के बाद पुराने फाइटर जेट के पायलट को लगातार कम्युनिकेट करना होता है कंट्रोल रूम में, और वो जिस हिसाब से आपको आदेश देंगे वैसे ही आपको काम करना है। अब कुछ ही समय के बाद अभिनंदन को F-16 दिखाई देता है बिल्कुल उनकी आंखों के सामने, और इसको देखने के बाद बताया जाता है कि अभिनंदन काफी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत F-16 के पीछे अपने मिग-21 बाइसन को लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो F-16 है वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज उन्नत है, 4th जनरेशन का है, काफी ज्यादा मैनवर्स कर सकता है, और उसने ऐसा किया भी। एक्चुअली पाकिस्तान के F-16 ने जैसे ही देखा कि मिग-21 बाइसन सामने है तो तुरंत उन्होंने टर्न लिया और टर्न लेकर वो पीओके की ओर बढ़ गया। इसके बाद फिर विंग कमांडर अभिनंदन भी इस F-16 का पीछा करना शुरू कर देते हैं और फाइनली LOC को क्रॉस करते हुए पीओके में पहुंच जाते हैं। इसके बाद होती है डॉग फाइट, और डॉग फाइट के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी F-16 को मार गिराते हैं।
हालांकि इस दौरान पाकिस्तान के दूसरे विमान भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तब तक जो हमारा MiG-21 था उसमें कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है और फाइनली अभिनंदन इजेक्ट कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों खुलासा यहीं पर हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम से कई सारे मैसेज भेजे गए, जिन रेडियो मैसेजेस को विंग कमांडर अभिनंदन सुन नहीं पाए। और ये जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर था ये अंबाला में मौजूद था। यहाँ से बार बार उन्हें संदेश भेजे जा रहे थे, गो कोल्ड, और इसका मतलब होता है लौट आओ। यानी जैसे ही अभिनंदन ने LOC क्रॉस की उसी समय कंट्रोल रूम से ये संदेश दिए गए कि आगे मत जाइए, आप वापस लौट आइए। लेकिन चूंकि ये संदेश उन्हें सुनाई नहीं दिए और वो F-16 का पीछा करते हुए POK में घुस जाते हैं। और इसके बाद जब वो नीचे लैंड करते हैं तो पाकिस्तान द्वारा उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। फिर बाद में उन्हें किस तरह से छोड़ा गया ये सारी स्टोरी हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रिपोर्ट में बताया गया है कि रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया था। लेकिन ये तो सोचिए कि अगर फेल नहीं होता तो क्या F-16 को मारने का इतना सुनहरा मौका मिलता क्या।